हाय फ्रेंड्स, दिस इज डीपी एंड यू आर वाचिंग एमपी स्टडी पॉइंट। दोस्तों, पिछले कुछ समय से जिस देश का मन कर रहा है वो मुंह उठाकर नेपाल पर कब्जा करने को लेकर आगे बढ़ रहा है। नेपाल की जमीन पर अतिक्रमण कर रहा है और उसे अपने क्षेत्र में दिखा रहा है। और कभी भारत और नेपाल के बीच में जमीन को लेकर ये मुद्दा गरमा जाता है तो कभी नेपाल चीन पर आरोप लगाता है कि चीन के द्वारा नेपाल की कुछ जमीन हड़प ली गई है। और दोस्तों, इसी के चलते नेपाल के द्वारा हाल ही में एक और रिपोर्ट जारी की गई है जिसमें उन्होंने एक देश पर अपनी जमीन हड़पने का आरोप लगाया है और नेपाल का कहना है कि इस देश ने हमारे कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया है। तो इस वीडियो में हम देखेंगे दोस्तों कि नेपाल किस देश के बारे में बात कर रहा है और ये देश नेपाल पर क्यों कब्जा करना चाहता है, नेपाल की जमीन क्यों हथियाना चाहता है। तो दोस्तों, आप वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट वीडियो। तो दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच भी पिछले कुछ सालों से कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को लेकर विवाद चल रहा है। हालांकि नेपाल का कहना है कि कालापानी लिपुलेख और लिम्पियाधुरा नेपाल के क्षेत्र है और भारत उस पर अनआधिकारिक रूप से कब्जा करना चाहता है। और दोस्तों, इस क्षेत्र को लेकर भारत का ऐसा दावा है कि ये तीनों क्षेत्र भारत के अंतर्गत आते हैं और नेपाल उन पर अपना अधिकार जताना चाहता है। लेकिन दोस्तों, दोनों देशों के द्वारा ये क्लियर नहीं किया गया है, किसी भी बैठक में किसी भी कागजों में ये बात नहीं लिखी गई है कि ये क्षेत्र नेपाल के हैं या फिर भारत के हैं। तो भारत उस पर दावा नहीं कर सकता कि ये क्षेत्र भारत के हैं। और दोस्तों, भारत और नेपाल के बीच में ये विवाद ठंडा नहीं हुआ था, बावजूद इसके एक और विवाद खड़ा हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अब की बार जो विवाद खड़ा हुआ है वो नेपाल और चीन के बीच में खड़ा हुआ है। जी हाँ दोस्तों, मैं इस रिपोर्ट से पूरा पर्दा हटा देता हूँ और आपको बताता हूँ कि नेपाल सरकार ने हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की है जिसमें उन्होंने चीन पर आरोप लगाया है कि वो हमारे क्षेत्र पर अतिक्रमण कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल सरकार की एक रिपोर्ट में चीन पर दोनों देशों की साझा सीमा से लगे नेपाल में अतिक्रमण करने को लेकर आरोप लगाया गया है। और ये जो रिपोर्ट है ये बीबीसी के द्वारा लीक की गई है और बीबीसी के अनुसार यह पहली बार है जब नेपाल की ओर से चीनी हस्तक्षेप का खुले रूप से और आधिकारिक तौर पर दावा किया गया है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि ये मुद्दा पहले भी उठा था कि चीन नेपाल पर अपना अधिकार कर रहा है, कुछ इलाकों पर कब्जा कर रहा है। लेकिन दोस्तों, नेपाल सरकार ने कभी भी आधिकारिक तौर पर इस बात का दावा नहीं किया था कि चीन हमारे क्षेत्र में अपना अधिकार जताना चाहता है। लेकिन दोस्तों, इस बार जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें नेपाल सरकार ने आधिकारिक तौर पर यह दावा किया है और उन्होंने खुले रूप से कहा है कि चीन हमारे कुछ क्षेत्र में हस्तक्षेप कर रहा है, उन पर कब्जा करने की, अतिक्रमण करने की कोशिश कर रहा है। और दोस्तों, बीबीसी ने बताया है कि पश्चिमी नेपाल के हुमला जिले में चीन द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है और इस बात का दावा नेपाल ने पिछले सितंबर में किया था और एक रिपोर्ट जारी की थी। हालांकि दोस्तों, चीन ने किसी भी तरह से अतिक्रमण से इनकार कर दिया है और चीन ने यह स्पष्ट मना कर दिया है कि हमने नेपाल के किसी भी क्षेत्र पर अतिक्रमण नहीं किया है। लेकिन दोस्तों, हम जानते हैं कि जैसे ये रिपोर्ट जारी हुई है तो काठमांडू और बीजिंग के साथ जो रिश्ता है उन पर जरूर दबाव पड़ने वाला है। और दोस्तों, ये बात हम भी जानते हैं कि नेपाल किसी भी देश के साथ अपना रिश्ता खराब नहीं करना चाहता, इसलिए इतने दिनों तक नेपाल हमेशा से अपने कदम पीछे खिसका रहा था। जी हाँ दोस्तों, नेपाल ने हमेशा से यही चाहा था कि जिन देशों के साथ हमारा सीमा विवाद है उनसे हम मिल बैठकर बात कर लेंगे और जो सीमा विवाद बार बार खड़ा हो रहा है वो धीरे धीरे करके अपने आप शांत हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जो दूसरे देशों पर, छोटे देशों पर अपना अधिकार जताना चाहते हैं और वो लगातार उनके क्षेत्रों में कब्जा करने की कोशिश करते हैं क्योंकि उनको ऐसा लगता है और उनकी एक ऐसी मानसिकता बन चुकी है कि नेपाल कुछ भी नहीं कहेगा। नेपाल एक छोटा सा देश है और वो अपनी आवाज़ नहीं उठा सकता। लेकिन दोस्तों, सहन करने की अपनी एक सीमा होती है और नेपाल को आप छोटा और कमज़ोर समझने की बहुत ही बड़ी भूल कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नेपाल और चीन के बीच सीमा लगभग 1400 किलोमीटर तक चलती है और 1960 के दशक की शुरुआत में दोनों देशों के बीच एक हस्ताक्षरित संधियों के माध्यम से इन सीमाओं का निर्धारण किया गया था। वहीं दोस्तों, कुछ लोगों ने ऐसा दावा किया है कि चीन ने सीमा के नेपाली हिस्से में कई इमारतों का निर्माण किया था। उसके बाद दोस्तों, नेपाली सरकार ने संभावित चीनी अतिक्रमण के बारे में रिपोर्ट के बाद हुमला में एक टास्क फोर्स भेजी है जो पूरी तरह से इसका निरीक्षण करेगी कि चीन के द्वारा इस क्षेत्र में किस प्रकार से अतिक्रमण किया जा रहा है।
वहीं दोस्तों बीबीसी के द्वारा जो रिपोर्ट लीक की गई है उसमें बताया गया है कि चीनी सुरक्षा बलों द्वारा निगरानी गतिविधियों ने लालुंगजोंग नामक स्थान पर सीमा के नेपाली पक्ष पर धार्मिक गतिविधियों को प्रतिबंधित कर दिया था। और दोस्तों बीबीसी ने बताया है कि ये क्षेत्र पारंपरिक रूप से तीर्थ यात्रियों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा है, क्योंकि यह चीन में सीमा पर कैलाश पर्वत के निकट है, जो हिंदुओं और बौद्ध दोनों का एक पवित्र स्थल रहा है। और दोस्तों उसके बाद नेपाल सरकार के द्वारा जो टास्क फोर्स का निर्माण किया गया था और उसे हुमला में जांच पड़ताल के लिए भेजा गया था, तो उन्होंने ऐसा पाया है कि चीन एक सीमा स्तंभ के चारों ओर एक बाड़ का निर्माण कर रहा था। और बीबीसी के अनुसार सीमा के नेपाली पक्ष पर एक नहर और एक सड़क बनाने का प्रयास किया जा रहा था। यानी दोस्तों कुल मिलाकर ये स्पष्ट हो चुका है कि चीन नेपाल के हुमला जिले के कुछ इलाकों पर अतिक्रमण कर रहा है। लेकिन जब चीन से इस बात के बारे में पूछा गया तो चीन ने स्पष्ट मना कर दिया कि चीन के द्वारा नेपाल के किसी भी हिस्से पर किसी प्रकार का कोई अतिक्रमण नहीं किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों कहा जाता है कि जब घी सीधी अंगुली से ना निकले तो अंगुली को कुछ टेढ़ा करना पड़ता है। जी हाँ दोस्तों, नेपाल को ही कुछ ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अब बात शांति से नहीं सुलझ रही है तो नेपाल को अब हथियार उठाना होगा। और दोस्तों नेपाल हर एक्शन में हमेशा से निपुण रहा है, क्योंकि दोस्तों हम जानते हैं कि नेपाल बाहरी देशों के साथ रिश्ता बनाना भी जानता है और कुछ सरफिरे रिश्तेदारों की अकल ठिकाने लगाना भी नेपाल अच्छी तरह से जानता है। और दोस्तों मैं क्षमा चाहता हूँ ऐसे शब्द का प्रयोग कर रहा हूँ, लेकिन ये किसी के बाप की जमीन नहीं है जो नेपाल पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस प्रकार की प्रत्येक अपडेट आप तक पहुंच के सबसे पहले।